कल नेट का पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक करने वाला कौन है? बीजेपी वाला। तो मैं ये उन सभी नौजवानों से बोलना चाहता हूँ कि मोदी के काल में तुम सरकारी नौकरियां भूल ही जाओ, और जो भी सरकारी नौकर हैं वो मोदी के गुलाम है, अमित शाह के गुलाम है। जो वो कहेंगे वही होगा। सरकारी जितना भी तंत्र है वो सब मोदी और अमित शाह का गुलाम है। अब मीडिया भी गुलाम है। ठीक है, देखो, मोदी पहले आया, नोटबंदी की, देशबंदी किया लॉकडाउन में। ठीक है, फिर उन्होंने एयरपोर्ट भी बंद कर दिए, फ्लाइटें बंद कर दी। ठीक है, अब तुम्हारा सीएनजी बंद कर दिया, तुम्हारा पेट्रोल डीजल बंद कर दिया। ठीक है, तुम्हारा सोना चांदी सब बंद कर दिया। कल को तुम्हारा खाना बंद कर देगा, तुम्हारी हवा बंद करेगा। तुम लोग कब जागोगे यार? कब? हाँ, कब जागोगे? आईएएस ऑफिसर, पुलिस वाले, सीबीआई रहो, कोई तो रहेगा जो नहीं बिका रहेगा। और मेरे को तो ये समझ नहीं आती, आईएएस वाले तो अमित शाह के बोलने पे चलते हैं। अमित शाह पैसों का लालच देता है, उसके लालच में आ जाते हैं। जब अमित शाह का काम पूरा हो जाता है तो उसके घर में रेड डलवा के उस सब पैसा वसूल कर लेता है। तो तुम लोगों का क्या लगता है कि वो बेवकूफ़ है या तुम बहुत अक्लमंद हो? भाई, जब तक तुम लोग ये नहीं समझोगे ना, ये सीबीआई, रॉ, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, जो भी है, जितना भी सरकारी तंत्र है, जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि हमारा देश खतरे में है, हमें देश के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हाँ, तब तक इस देश का ना ये लूटता ही रहेगा। ये लूटता ही रहेगा। ये तुम्हारे पेड़ भी काटेगा, तुम्हारे पहाड़ भी काटेगा, समुंदर भी तुम्हारा खाएगा, नदियाँ भी खाएगा, तुम्हारा पानी छीन लेगा, हवा छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। क्योंकि ये व्यापारी है, ये गुज्जू है, ये सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। और व्यापार भी कौन सा? जिसमें उनका फायदा हो। अपने फायदे के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर देगा, हजारों, 2000, 3000, 10,000, जितना मर्जी खर्च कर देगा। तुम्हारे फायदे के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। ये बार बार मैं तुम लोगों को यही बोल रहा हूँ कि इकट्ठा हो जाओ, देश को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम गरीब मजलूम लोगों के ऊपर मार पीट कर रहे हो, इतने बलात्कार हो रहे हैं। और इसकी तो शादी भी नहीं हुई, इसकी शादी भी नहीं हुई, तो इसे बेटी का क्या दर्द, बहन का क्या दर्द है इस साले को? हाँ, जब से ये आया कितने ही साले ये लड़कियों के ऊपर कितने ही कांड हो चुके हैं, बलात्कार क्या है। जब से ये आया बच्चों की किडनैपिंग क्या, कितना कितना गोरख धंधा हो गया। हाँ, और तो और अंग, ऑर्गन, क्या बोलते हैं उसको, तस्करी कितनी होगी। कितने दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से कितने ही गायब हो रहे हैं, कितनी औरतें गायब हो रही है, कितना कुछ। पब्लिक की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, जितने भी सरकारी है ना, और जो भी जेंजी हैं, भाई तुम्हें स्टेप लेना ही पड़ेगा, इकट्ठा होना ही पड़ेगा। नेपाल की तरह, नेपाल कभी गुलाम नहीं था, नेपाल ने कभी गुलामी कबूल नहीं की। ठीक है, इसके लिए वो आज भी आज़ादी है, वो गुलाम नहीं है किसी का भी। उनके नौजवान, जेंजी, उनके गुलामी कबूल करना ही नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सरकार ही बदल दी, तानाशाह को ही उखाड़ दिया। और हम लोग कब से गुलाम हैं, कब से ही गुलामी हमने कबूल ही कर लिया। हम लोग गुलामी रहना मंजूर कर लेंगे। क्यों? मेरे साथ थोड़ी ना हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी ना हो रहा, और चल छोड़ यार, हो जाएगा हो जाएगा, कोई 10 रुपये और खर्च कर लेंगे बस। यही सोच सोच के तुम अपने घर में छिपे बैठे रहो। ठीक है, और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो कि बिल्ली है, आंखें बंद कर लूंगे तो चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बिल्ली आएगी और तुम्हें खाएगी। और ज्यादातर तो जो बीजेपी वाले हैं ना, सबसे ज्यादा
जहां पर बीजेपी की सरकार है वहीं पर खत्म हो रहे हैं ये सारे। और जो साले बीजेपी को वोट देते बाद में उन्हीं के घर तोड़े जाते हैं। तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं, ना खुले, ना खुले, अच्छी बात है। तुम लोग ऐसे ही कोई और एग्जाम बना देगा, रेलवे का एग्जाम के लिए पैसे भरोगे, वो भी लीक हो जाएगा। तुम्हें क्या उम्मीद है कि हाँ सरकारी नौकरियां मिल जाए? कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझ गए? ये देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे पहले नंबर 1 पे है। एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है। इसने कितने ही कांड किए हैं। और बिना शादी वाला आदमी कब तक कंट्रोल करेगा, ये बताओ? तुम्हें लगता है कि बिना कुछ किए? भाई ये गोरख धंधे इनके चालू हैं, कुछ ना कुछ ये करते ही रहते हैं। और इसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, इसको सिर्फ मौज मस्ती के लिए बना के रखा है। और जो डिसीजन लेने वाले वो बहुत ऊपर है, समझ गए? बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो डिसीजन ले रहे हैं। ये तो सिर्फ उन जब कोई बोल देता हाँ भाई मोदी तेरे को ये करना है, बोलना है जाके, ठीक है जी बोल देंगे बस। ये से क्या, अभी फॉरेन के ट्रिप पे निकल गया अगला, मौज मस्ती मारेगा जब तक यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। और ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा कोई ना कोई नया एजेंडा लेके। भाई अगर तुम्हारी नसों में खून बह रहा है, ठीक है, तो आज़ाद हमें फिर करना पड़ेगा खुद को। आज़ादी खून देकर ही मिली थी और अब भी खून देके ही मिलेगी। थोड़े दिन के बाद तुम्हारी सेना भी खत्म हो जाएगी। ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, अपनी आर्मी बना रहे हैं ये अडानी, फिर तो सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है तुम्हें? फिर तो मिलेगी भी नहीं। अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, अभी तो चल सरकारी है ये तो किसी ना किसी का डर खा जाते हैं अगले। प्राइवेट वालों को तो खुली छूट है, जहां मर्जी गोली मार दे। तुम आंदोलन करने के लिए कहाँ जाओगे? तुम्हारे ना तो आंदोलन होंगे ना कुछ होंगे, अब भी टाइम है। अब भी कंट्रोल कर सकते हो जो कर सकते हो, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो यही यही मैं तो देशवासियों से यही अपील करूंगा, पंजाब से लेके कलकत्ता, मद्रास, हाँ, गुजरात, हर एरिया, उत्तराखंड क्या, मध्य प्रदेश क्या, राजस्थान क्या, जम्मू कश्मीर क्या, हरियाणा क्या, हर जगह पे एक इकट्ठा आंदोलन होना चाहिए। 1857 में जैसा हुआ था ना, वो दब गया था, पर वो आंदोलन कभी भूला नहीं किसी ने।